अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आदाब। बिहार के भविष्य को आकार दें, विकसित बिहार 2047 सर्वे में भाग लें। बिहार विकास की एक नई यात्रा पर निकल चुका है। 2047 तक खुद को समृद्ध और प्रगतिशील के प्रतीक में बदलने की यात्रा। जब हमारा महान राष्ट्र अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, इस विजन को वास्तविकता बनाने के लिए आपकी आवाज़, आपके सपने और आपका दृष्टिकोण आवश्यक है। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बीपार्ट आपको विकसित बिहार 2047 सर्वे पर प्रक्रिया देकर अपनी आकांक्षाओं और धारणाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। दोस्तों, इस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए आप जो है इस वीडियो को आखिर तक बने रहें। इसमें बताया जाएगा कि आप किस तरह से इसमें हिस्सा ले सकते हैं और कैसे आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। भाग क्यों लें? क्योंकि आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। अपने विचारों से नीतिगत प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करें, परिवर्तन के लिए आगे बढ़ें, ज़मीनी स्तर के दृष्टिकोण के साथ नीति निर्माताओं को सशक्त बनाएं, विकास के लिए साझेदारी करें, विकसित बिहार के लिए प्रतिबद्ध समुदाय से जुड़ें। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि आप इस सर्वे में किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप गूगल में लिखेंगे bpart.bihar.gov.in। इस तरह से लिखने के बाद आप एंटर या ओके करेंगे तो आपका जो वेबसाइट खुल जाएगा और इस तरह से आपको सबसे पहले जो इसका इश्तिहार है वो दिखाई देगा। आप किसी भी इश्तिहार के अलावा किसी भी दूसरे जगह में आप क्लिक करेंगे तो ये इश्तिहार आपका हट जाएगा। इस तरह से आपको वेबसाइट नज़र आएगा। आप थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको सबसे दाएं साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो इस कलर में ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है बिहार 2047 सिटीजन सर्वे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सर्वे का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। दोस्तों, इसका सर्वे फॉर्म का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर 2 भाषाओं पर आपका सर्वे का फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप जिस भाषा में जो है आसानी समझते हैं, आपको जिस भाषा में सहूलियत हो आप उसमें उसका जो है उत्तर देंगे और फॉर्म को भरेंगे। ऊपर में देख सकते हैं एक नंबर में आपका इंग्लिश दिया हुआ, दूसरे में हिंदी दिया हुआ। अभी फ़िलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी में खुला हुआ है, हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश में खुला हुआ हो। अगर इंग्लिश में हो तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, हिंदी हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में क्लिक करेंगे, इंग्लिश हो जाएगा। मैं यहाँ पे हिंदी करके ही आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, नाम देने के बाद मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर के बाद निवास स्थान में आप शहरी है या ग्रामीण है, आप किसी एक ऑप्शन को चुनेंगे। आगे बढ़ेंगे, जिला चुनेंगे। जिला चुनने के बाद आप वर्तमान स्थान चुनेंगे। बिहार से निवासी हैं, आप भारत में रहते हैं, या फिर बिहार के निवासी हैं, भारत से बाहर रहते हैं। आप सभी स्थिति में कर सकते हैं और इस फॉर्म को 18 साल जिनका हो चुका है वही भरेंगे, उससे नीचे नहीं, और सारे सिटीजन भरेंगे। शहर में आपका जो शहर है आप उसको चुनेंगे। आयु सीमा आपकी जितनी है आप उसे चुन लेंगे। फिर लिंक चुनेंगे, उसी तरह व्यवसाय और इसी तरह की सारी चीज़ें आप चुनने के बाद, जैसे जो लोग कर्मचारी है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, स्थानीय वेतनभोगी कर्मचारी, गैर प्रबंधकीय, तो जो भी आपको लागू है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। शिक्षा का स्तर आपका जो लागू है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सामाजिक श्रेणी में आप जो है सेलेक्ट करने के बाद आपकी मासिक इनकम कितनी है सेलेक्ट करने के बाद आप जमा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा। मोबाइल में आपको एक एक करके दिखेगा। यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ दिख रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी जनसांख्यिकी की जानकारी जो 1 नंबर में आपसे संबंधित डिटेल्स था, आपने उसे भरा है। दूसरे नंबर में विकास पर धारणा है, विकास से संबंधित जो भी धारणा है। तो यहाँ भी जो भी प्रश्न है आप इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं किसी एक ऑप्शंस को आप चुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 नंबर है, आप विकसित भारत 2047 के बारे में कितने सूचित है, यानी विकसित भारत 2047 के बारे में आप कितना जानते हैं, कितनी जानकारी है। तो आपको जो भी ऑप्शन इसमें से लागू होता है आप सेलेक्ट करेंगे। सारे सवालों को इसी तरह से आप देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे सवाल को आपको जवाब देना है। तो आप जो भी आपको सवाल आपको समझ में आ रहा है, जिस हिसाब से आपका है, आप उसे देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप पीछे भी जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास और भी प्रश्न जो है आगे आगे आ जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसे शिक्षा, लिंग, असमानता। तो इस हिसाब से आप जो है अपना सारे सवालों का जवाब देते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे।
सारे सवालों को पढ़ेंगे। मैं चूँकि यहाँ आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसलिए आप इसे सर्वे कैसे करना है और कैसे देना है, इसलिए मैं इसको वैसे ही आपको क्लिक करके सिर्फ बता रहा हूँ जल्दी-जल्दी में, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। ये सारे अलग-अलग कैटेगरी है, सभी कैटेगरी को आप जो है अपने हिसाब से सवालों को पढ़ेंगे और सवालों का जवाब देंगे। इसी तरह से सारे सवालों का जवाब देने के बाद आपके पास ये सारे संक्षिप्त प्रश्न आपके और आएँगे कि 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल बाद 3 सबसे महत्वपूर्ण विकास संकेतों को इंगित करें, जो आपको लगता है कि बिहार को प्राप्त करना चाहिए। यानी 2047 के बाद में आप 100 साल की स्वतंत्रता के बाद 3 ऐसे काम जो कि बिहार में होना चाहिए, आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। ये कोई कम से कम 3 काम होना चाहिए आपका। अब कोई भी 3 जो आपको समझ में आए उस हिसाब से आप जो है इस हिसाब से आप काम कोई सेलेक्ट कर लेंगे। आप 3 से ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है आपकी जो अपनी राय है उसको यहाँ पे आप अपने शब्दों में भी यहाँ लिख सकते हैं। मैक्सिमम 100 वर्ड्स अलाउड, 100 शब्दों के भीतर में। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे जमा करेंगे। इस सर्टिफिकेट को जो है आप डाउनलोड करके सेव करके रख लेंगे। उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो लाइक करें और दूसरों तक भी इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।